नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका करें नगरी के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो है प्रीपोजिशन के पीवाईक्यू सेशन। आज हम सब देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट वीडियो जो थी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट एक ही वीडियो में पूरा प्रीपोजिशन कवर करवाया था। आज की जो वीडियो है पीवाईक्यू सेशन है। देखते हो पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप इन क्वेश्चन को देखोगे और पीवाईक्यू सेशन को, इसको पूरी वीडियो को देखोगे, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन के। फिक्स्ड वाले ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में जितना हो सके पूरे कवर करवाऊंगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द बुक इज द टेबल, यानी जो किताब है टेबल के ऊपर है। और पर की स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं अपन? ओन का प्रयोग करते हैं साथियों। किसका? ओन का। ठीक है दोस्तों, देखो यहां पर सिंस है, सिंस का प्रयोग करते हैं परफेक्ट टेंस के लिए। किसका प्रयोग? परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, यानी जिसमें बीन आ जाए उसमें सिंस लगाते हैं निश्चित समय के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो, ही रूल्स ए वास्ट एम्पायर। मतलब यहां पर क्या है? रूल, शासन करना। वह शासन किया, वह शासन करता है एक बहुत बड़े साम्राज्य पर, है ना। तो रूल के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है ओवर। रूल के साथ में क्या आता है दोस्तों? ओवर का प्रयोग करते हैं। यहां पर देखो ऑप्शन क्या हो गया? सी। अच्छा यहां पर देखो इनटू है एक, तो इस इनटू को भी बता देता हूं चलते चलते। इनटू यानी कोई चीज गति करके कोई चीज किसी स्थान से गति करके दूसरे स्थान पर जाती है, तो किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का। जैसे मान लो ये नदी है साथियों, ये नदी है, ये नदी है, और यहां से मैं क्या कर दिया? जंप कर दिया। यहां से जंप कर दिया तो जंप्ड इनटू द रिवर। इनटू का प्रयोग करते हैं। मान लो कोई ये गिलास है, इस गिलास में मैं क्या डाल रहा हूं? पानी डाल रहा हूं, पानी डाल रहा हूं। तो आई एम पोरिंग वाटर इनटू द गिलास, ऐसे। तो कोई चीज, यानी कोई वस्तु किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करे तो किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखो दोस्तों, ही इज फॉन्ड। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन। क्या दोस्तों? शौकीन, किसी चीज का शौक होना, तो फॉन्ड ऑफ। फिक्स्ड प्रीपोजिशन किसका? फॉन्ड ऑफ। क्या लगाते हैं दोस्तों? फॉन्ड ऑफ। अच्छा ऑफ के मैं और भी बता रहा हूं, याद कर लो इनको। जैसे श्योर आ जाए तो श्योर ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, और क्या? टायर्ड ऑफ। ठीक है दोस्तों, इनको याद कर लो, कॉन्फिडेंट ऑफ। ठीक है दोस्तों, और भी मैं एक्स्ट्रा जो वर्ड है मेरे को याद आ रहे हैं वैसे मैं बताते जा रहा हूं, और आप इनको सारे के सारे याद कर लो, क्योंकि एग्जाम्स में सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं साथियों। और देखो यहां पर आरपीएससी एलडीसी में एग्जाम में 2011 में पूछा गया था, तो इनको आप याद कर लो। क्लियर दोस्तों? क्लियर है? आई केम द डे यस्टरडे। अच्छा ये यहां पर क्या है? तो जो कल था, कल से पहले वाला दिन, उसके लिए हम यूज में लेते हैं द डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, द डे बिफोर यस्टरडे। अच्छा परसों हम बोलते ना, परसों आऊंगा, तो आने वाला कल का अगला दिन, कल का अगला दिन, जिसको हम बोलते हैं परसों, उसके लिए यूज आता है द डे आफ्टर टुमारो। क्लियर दोस्तों? इसको याद कर लेना, क्योंकि अगर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है बिफोर वाला, तो ये आफ्टर वाला भी पूछा जा सकता है। इसको याद कर लो दोस्तों। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है? ही क्लाइम्ड ए ट्रक। अच्छा ये देखो इसमें दोस्तों, इसमें देखो विथ अबोर्ड बिलो अमंग,
अच्छा इनमें से ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन देखो यहाँ पर एक अलग ही दिख रहा है, अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है चढ़ना, सवारी के लिए। और यहां पर देखो किसी सवारी के लिए हम चढ़े, है ना, सवारी के जैसे ट्रक पे चढ़ गए या किसी बस में चढ़ गए, किसी बस में चढ़ गए, तो किसका प्रयोग करते हैं, अबोर्ड का प्रयोग करते हैं साथियों। किसका करते हैं, अबोर्ड का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, इसको देख लो आराम से। नेक्स्ट, fill in the blanks with the most appropriate preposition choosing from the options given below. He jumped, अच्छा jumped, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था into, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाते हैं और गति करके, तो हम into का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखो नदी थी, ये नदी है, और यहाँ जंप किया, यहाँ जंप किया तो किसका, into का प्रयोग हुआ, है ना, jumped into the river। जैसे यहां पर कोई गिलास है और गिलास में मैं पानी डालू, है ना, ये गिलास है और इसमें क्या डालू, पानी डालू, पानी डालू तो गति कर रहा है, तो आई एम पोरिंग इनटू, है ना। तो पोरिंग के साथ में किसका, इनटू का प्रयोग करना है। आई एम पोरिंग वाटर इनटू द गिलास। क्लियर दोस्तों, गति करते हैं तो इनटू का प्रयोग करते हैं। देखो यहां पर ऑन है, जैसे ऑन आ जाए तो ऑन मंडे, कोई वो वार आ जाता है, दिन आ जाता है, तब लगाते हैं ऑन, है ना, ऑन मंडे, ऑन 26 मार्च, यानी कोई तारीख आ जाती है तो ऑन का प्रयोग करते हैं। इसमें फिक्स्ड में आता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन में आता है, जैसे रेलियन, क्या दोस्तों, रेलियन, और क्या, डिपेंड ऑन। इनको याद कर लो दोस्तों, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, तो आपको पहले बता रहा हूं, इनको याद कर लो, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट देखो, जैसे जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक एक करके मैं सब जितने भी प्रीपोजिशन है वो कवर करवा दूंगा आपको इसी वीडियो में। द ट्रेन लीव्स एग्जैक्टली 6 in the evening, 6 in the evening फिक्स टाइम है, क्लॉक टाइम। जब क्लॉक टाइम आ जाए, घड़ी का समय आ जाए साथियों, क्या आ जाए, घड़ी का समय, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एट 6 o'clock, है ना, और ऐसे भी आ सकता है एट 6, एट 7, यानी घड़ी का टाइम आ जाए। यहाँ घड़ी का टाइम है 6 बजे, यानी शाम के 6 बजे, तो किसका प्रयोग करेंगे, एट का साथियों। किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखो इन है, यानी टाइम की बात करें तो जैसे कोई महीना आ जाए, अप्रैल, मार्च, तो इन अप्रैल, इन मार्च, और कोई ये टाइम ड्यूरेशन है, यानी टाइम अवधि के दौरान हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कोई साल आ जाए 2021, 2025, इन 2021, इन 2021, इन 2025, तो किसका प्रयोग करेंगे साथियों, इनका। लेकिन यहां पर किसका प्रयोग करें, एट का प्रयोग करें साथियों। ऑन का प्रयोग अभी बताया था, ऑन मंडे, और मंडे, ऑन संडे, ऐसे। क्लियर दोस्तों, क्लियर है, आराम से सारी चीज मैं कवर कराऊंगा आपको, वीडियो को स्किप मत करना। इट हैज बीन रेनिंग, अभी बताया था मैं थोड़ी देर पहले, सिंस 4 का प्रयोग, बीन आ जाए, सिंस 4 का प्रयोग होता है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। और सिंस का प्रयोग कहां होता है, सिंस का प्रयोग होता है साथियों, दोस्तों, माय डियर कॉमरेड्स, सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता निश्चित समय अनिश्चित समय, तो ऐसे याद कर लो, सिंस का प्रयोग होता है सिंगुलर, इसके साथ में इसके बाद में सिंगुलर आ जाए, सिंगुलर वर्ड आ जाए, क्या, सिंगुलर वर्ड। जैसे ये मॉर्निंग है, सिंगुलर है, मॉर्निंग सुबह एक ही होती है, तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग। अच्छा, 4 का प्रयोग कहां करते हैं साथियों, 4 का प्रयोग प्लूरल वर्ड, जैसे साथियों, जैसे फॉर 2 days, फॉर 3 months। क्लियर दोस्तों, यहां देखो डेज है, मंथ्स है, एस लगा है, बहुवचन है, और बहुवचन से पहले किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, 4 का प्रयोग करते हैं। क्लियर है सबको, क्लियर दोस्तों,
नेक्स्ट देखो, सी इज सफरिंग, सफरिंग, सफरिंग का मतलब पीड़ित। अच्छा पीड़ित है, ए बैड थ्रोट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से पीड़ित है ना, वह पीड़ित हो रही है, तो इसका मतलब क्या होता है पीड़ित। और सफर, सफर एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, यानी सफर के साथ में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, फ्रॉम का, सफर फ्रॉम, सफर फ्रॉम। अच्छा एक और होता है इसका मतलब एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टेड, तो इसका मतलब भी पीड़ित होता है साथियों, क्या होता है, पीड़ित होता है। इसके साथ प्रयोग करते हैं विद का प्रयोग, इन दोनों का अर्थ योग होता है पीड़ित। क्या दोस्तों, पीड़ित होना, किसी किसी चीज से, बीमारी से, किसी भी वस्तु से क्या होना, पीड़ित होना, तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, या तो अफ्लिक्टेड लगाओगे आप तो इसके साथ में विद लगाना, और सफर लगाओ तो फ्रॉम लगाना। तो यहां पर क्या सफर, और सफर के साथ में क्या आता है, फ्रॉम आता है साथियों। देखो फ्रॉम के और है, जैसे प्रिवेंट, प्री, सफर फ्रॉम हो गया, एब्सटेन, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, डी बार फ्रॉम, और क्या दोस्तों, डी बार फ्रॉम हो गया, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, डी बार फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रो, प्रोविट फ्रॉम। यानी साथियों अगर ये शब्द आ जाए, अगर आपको पेपर में ये शब्द दिख जाए तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं, इनके साथ में फ्रॉम लगा देना साथियों, इनके साथ में क्या लगाना है, फ्रॉम लगाना है। इनका अर्थ होता है जैसे कोई चीज से रोकना, दूर होना, इन सब का अर्थ होता है कोई चीज से रोकना, रोकना या दूर होना साथियों, रोकना या दूर होना। क्लियर है दोस्तों, इन सबको याद कर लो, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं आगे क्वेश्चन आएगा, हमारे आगे क्वेश्चन आएंगे तो देखना ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, सम पीपल एट ईट दियर फूड दियर फिंगर्स। अच्छा दोस्तों यहां पर देखो, यहां पर देखो दियर फिंगर्स आ रहा है तो यहां यूज होगा विथ, है ना। अगर यहां पर दियर नहीं आता फिंगर से पहले, देखो समय पीपल एट, कुछ लोग खाना खाते हैं किससे, अंगुलियों से, तो केवल अंगुली आता, यहां दियर नहीं आता, तो बाई फिंगर्स आ सकता था, बाई फिंगर्स, है ना। अगर यहां पर देखो दियर आ गया, यहां पर दियर है, एडजेक्टिव आ रहा है, तो विथ का प्रयोग करेंगे साथियों, क्योंकि हम खाने के रूप में अंगुलियों का प्रयोग कर रहे हैं, और जब प्रयोग करते हैं तो विथ का प्रयोग करते हैं। और बाई फिंगर्स यहां पर कुछ पहले नहीं आता तो बाई लगाते हैं साथियों। क्लियर दोस्तों, तो यहां पर क्या आएगा, विद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो, द रेलवे लाइन रन्स रिवर एंड द रोड। अच्छा इस प्रश्न को देखो दोस्तों, इसमें एक रेलवे लाइन है, यहां पर ये क्या है, रेलवे लाइन है, और यहां पर ये लहराती हुई नदी अपनी, क्या है साथियों, लहराती हुई नदी, रेलवे लाइंस, रिवर एंड रोड, और ये साथी ये क्या है, ये है रोड, ये सड़क अपनी, क्या दोस्तों, ये सड़क है। तो ये रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन क्या किसके बीच में है, रिवर नदी, और ये नदी है साथियों, ये क्या है, नदी, और ये क्या है, ये सड़क। क्या, नदी और सड़क के बीच में क्या है, बीच में क्या है, बीच में, बीच में के लिए किसका प्रयोग करते हैं साथियों, बिटवीन। आपको बता दूं, अगर कोई दो चीजें के बीच में बात करी, दो चीज के बाद, दो चीज है ना, दो वस्तु है, दो चीजें हैं, उसके बीच में की बात करें तो किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। और दो से ज्यादा हो तो किसका प्रयोग करेंगे साथियों, तो प्रयोग करेंगे अमंग का, किसका, अमंग का, है ना। लेकिन अगर बात हो बॉर्डर्स की, है ना, किसी राज्यों की सीमाओं की, कोई राज्यों की सीमा की, जैसे यूपी, एमपी, यूपी एमपी, हरियाणा, जैसे
राजस्थान। तो यूपी, एमपी, हरियाणा, ये 3 से है, यानी 2 से ज्यादा है तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे साथियों? अमंग का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे साथियों। किसका प्रयोग? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ये याद रखना, बॉर्डर की बात करें तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे, चाहे 2 से ज्यादा ही क्यों ना हो। क्लियर है? यहां पर 2 है, रिवर और रोड उनके बीच में है, तो किसका प्रयोग करें? बिटवीन का। क्लियर दोस्तों? बिटवीन और अमंग आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया। ही टुक हर दिल्ली। अच्छा, ले जाना किसी को, ले जाना तो टेक टू, ले जाना टेक टू। क्लियर दोस्तों? टेक टू। यहां पर देखो और बता रहा हूं मैं, यहां पर 8 है तो फिक्स्ड, गुड 8। क्या दोस्तों? गुड 8। बैड 8। क्या? बैड 8। गुड 8, बैड 8। 8 का प्रयोग होता है। इनका प्रयोग इन, इंडल्ज इन। क्या साथियों? इंडल्ज इन। क्लियर? डिपेंड ऑन, अभी बताया था, डिपेंड ऑन, रैली ऑन। क्लियर है साथियों? टू, टू में देखो, टू के प्रयोग और क्या बताया आपको? अच्छा, नेक्स्ट और बता दूंगा आगे। यहां पर देख लो, देख लिया, आराम से इनको याद करो, जितने में बता रहा हूं उनको याद करते रहो, बार बार में रिपीट होते हैं साथियों ये। मैनी डिजीज वर फॉर्मली एट्रीब्यूटेड। एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है संबंधित। संबंधित, कोई चीज संबंधित होना, तो क्या लगाएंगे? एट्रीब्यूटेड टू। टू का प्रयोग करते हैं साथियों, एट्रीब्यूटेड टू। टू का प्रयोग करते हैं। और टू का प्रयोग कहां पर करते हैं साथियों? जैसे परटेनिंग टू। क्या साथियों? परटेनिंग टू। और अगर आज जैसे यहां पर देखो टू वाले, सीनियर टू। अच्छा, टू वाले बता रहा हूं दोस्तों, आराम से इनको रट लो। सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, पोस्टियर टू। क्लियर दोस्तों? इनको रट लो, इनको आराम से रट लो साथियों, देख लो, ये टू वाले हैं। क्लियर दोस्तों? क्लियर है? नेक्स्ट, आई बॉट दिस, आई बॉट दिस शर्ट 200। अच्छा, कोई सामान खरीदे हम, कोई सामान खरीदे, कोई सामान खरीदे, किलो के भाव से नहीं, केवल पैकेट खरीदते हैं ना कोई चीज, जैसे पेन दे दो 5 रुपए वाला, 200 का सेट, हमने पैसे दिए और वो सामान हमको दे दिए बस, है ना? तो यहां पर किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। अगर मैं बोलूं कि इट इज, इट इज सोल्ड, या सुगर इज सोल्ड। क्या? सुगर इज सोल्ड, सुगर इज सोल्ड 5 रुपीज एट 5 रुपीज एट 1 kg। क्लियर दोस्तों? यानी यहां पर 8 का प्रयोग कब किए? कोई शुगर किलो के भाव से खरीदे, किलो के भाव से, तो किसका प्रयोग करेंगे? 8 का प्रयोग करेंगे। और कोई वस्तु हमें पैसे दिए और वस्तु हमें दे दिया, किलो के भाव से नहीं खरीदे, तो किसका प्रयोग करेंगे साथियों? 4 का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ही वॉज स्वर्ण। स्वर्ण है स्वेयर की सेकंड फॉर्म है, ये स्वेयर की सेकंड फॉर्म, और स्वेयर के साथ में आता है इन। किसका प्रयोग करते हैं साथियों? स्वेयर इन, यानी शपथ लेना। क्या? शपथ लेना। यहां पर देखो कि ही वॉज स्वर्ण, है ना, वह शपथ लिया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन यस्टरडे, यानी छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में उसने शपथ लिया, वह शपथ लिया, है ना? तो स्वेयर इन। क्लियर है दोस्तों? स्वेयर इन। नेक्स्ट देखो साथियों, श्याम इज इंडेप्ट। इंडेप्ट का मतलब
इंडेप्ट का मतलब होता है ऋणी, किसी चीज का ऋणी होना। क्या? ऋणी होना, इंडेप्ट। तो किसका प्रयोग करते हैं? इंडेप्ट में देखो साथियों, इंडेप्ट टू आ जाए तो इसके बाद में समवन, यानी किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। क्या? किसी व्यक्ति के लिए। और इंडेप्ट टू आ जाए तो किसी व्यक्ति के लिए, और फोर आ जाए, इसमें क्या आ जाए? फोर। फोर आ जाए तो समथिंग, यानी किसी चीज के लिए। यहां देखो योर हेल्प, है ना। यहां टू आ गया, क्यों? कि व्यक्ति समवन के लिए और किसी चीज के लिए, तो योर हेल्प, है ना। यहां पर किसका प्रयोग होगा? फोर का प्रयोग होगा साथियों। किसका? फोर का। क्लियर है? क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट देखना, राम एग्रीड। अच्छा एग्रीड देखो, जब एग्री आ जाए शब्द, एग्री वर्ड आ जाए, तो एक होता है विद। क्या होता है? विद। और एक होता है टू, एग्री टू। एग्री विद का प्रयोग करते हैं साथियों किसी, यानी समवन, किसी व्यक्ति के लिए। और एग्री टू का प्रयोग करते हैं समथिंग, समथिंग किसी वस्तु, है ना। समवन व्यक्ति के अलावा कुछ भी चीज आ जाए उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं साथियों? टू का प्रयोग करते हैं। यहां पर देखो एग्रीड माय प्रपोजल, यहां व्यक्ति नहीं आ रहा, व्यक्ति के अलावा कुछ भी आ रहा है तो क्या लगाऊंगा मैं? क्या? टू, एग्री टू। अगर यहां पर समवन होता, जैसे राम एग्रीड मी, तो क्या आता? विद मी। क्लियर दोस्तों? विद मी। इनको अच्छे से देख लो। नेक्स्ट देखो साथियों, यहां देखो ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया है, चार है, चार खालिस्तान है, चार डैश इसमें देखो। तो यहां पर देखो बाय मिस्टेक, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, बाय मिस्टेक। अच्छा इसके और कौन है? बाय, बाय चांस नहीं बोलते, बाय चांस, बाय लक। ये फिक्स्ड है। क्या? तो क्या ये फिक्स्ड है? इनको याद कर लो, ये ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते एग्जाम में। देखो इंस्टेड, इंस्टेड आ जाए, इंस्टेड ऑफ। फिक्स क्या होता है? इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ। और देखो नेक्स्ट देखो साथियों, एंग्री। अच्छा एंग्री देखो, अगर एंग्री के साथ में आ जाए एट, और एंग्री के साथ में आ जाए विद। अच्छा विद देखो, विद का प्रयोग करते हैं समवन। क्या साथियों? समवन। और एंग्री एट का प्रयोग करते हैं समथिंग। यानी अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो हम एंग्री विद लगाएंगे, आई एंग्री विद यू, है ना। एंग्री विद लगाते हैं, एंग्री विद समवन के लिए। और कोई व्यक्ति के अलावा कोई भी चीज आ जाए तो क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। यहां पर देखो एंग्री मी है, समवन है, क्या है साथियों? समवन है, तो क्या लगाएंगे? एंग्री विद लगाएंगे साथियों। क्या लगाएंगे? विद। अच्छा नेक्स्ट देखो पर्पज। अच्छा पर्पज देखो, सेड दैट आई डिड डन इट, आई हैड डन इट। पर्पज, तो ऑन पर्पज ये फिक्स है साथियों, किसी उद्देश्य पर। ऑन पर्पज बोलते हैं ना, उद्देश्य के लिए बात करें तो ऑन पर्पज। देखो सारे के सारे हमने खोज लिए, देखो यहाँ फिक्स्ड है सारे के सारे। बाय मिस्टेक, बाय चांस, बाय लक। यहाँ बाय मिस्टेक, तो सबसे पहले वाला देखो यहाँ रिजेक्ट कर दिया दोनों को। ये देखो यहाँ पर बाई बाई आ गया। फिर देखो नेक्स्ट क्या है? इंस्टेड ऑफ देखना है, इंस्टेड ऑफ सही है। फिर है एंग्री विद देखना साथियों, विद देखो यहाँ पर विद आ गया, विद है। देखो नेक्स्ट ऑन पर्पज या ऑन, करेक्ट कौन सा हो गया? सी वाला। तो इनको याद कर लो साथियों, इंस्टेड ऑफ, ऑन पर्पज, बाय लक, बाय चांस, बाय मिस्टेक, एंग्री एट, एंग्री विद। एक ही क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन आपके कवर हो गए साथियों। क्लियर दोस्तों? क्लियर है? नेक्स्ट देखो, फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल। अच्छा इम्पॉसिबल, पॉसिबल आ जाए साथियों, क्या आ जाए? पॉसिबल। और इम्पॉसिबल, इन दोनों के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? इन दोनों के साथ में प्रयोग करते हैं टू का। किसका? टू का प्रयोग करते हैं साथियों। क्या लगा दो? टू लगा दो। क्या? टू। क्लियर दोस्तों? यहां पर देखो 8 आ रहा है, तो मैं 8 भी अब कवर करवा देता हूं। जैसे 8 अभी बताया था एंग्री, और क्या? अनोय और वैक्स्ड। वैक्स्ड, इन तीनों का प्रयोग करते हैं। एक तो एट और एक विद। अच्छा समवन की, समथिंग की बात करें तो प्रयोग करते हैं एट का
और संबंध की बात करें तो साथियों किसका प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, इनको याद कर लो, एंग्री, अनोई, एंग्री, अनोई और वेक्स्ड। क्लियर दोस्तों, क्लियर है। ये शब्द आ जाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग, एट और विद का प्रयोग। नेक्स्ट देखो, शी हैज बीन लिविंग, शी हैज बीन लिविंग, शी हैज बीन लिविंग। देखो बीन आ रहा है साथियों, और बीन आ रहा है तो या तो सिंस लगाना है या फॉर लगाना है। सिंस लगाएंगे सिंगुलर के साथ में, एक वचन के साथ में, क्या, एक वचन के साथ में, और फॉर लगाते हैं प्लूरल के साथ में साथियों। किसके साथ में, प्लूरल के साथ में। अच्छा इसमें देखो दो है, दो है तो 10 ईयर्स, 10 ईयर्स बहुवचन है, प्लूरल है, क्या है, बहुवचन है, बहुवचन है, बहुवचन है तो किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे यहां पर। और यहां पर देखो इन द सिटी, इन द सिटी यानी कोई सीमा क्षेत्र में इनका प्रयोग करते हैं, यानी पहले से कोई मौजूद अंदर होती है। देखो ही सी हैज बीन लिविंग, वह रह रही है, वह रह रही है इन द सिटी, सिटी में यानी पहले से रह रही है वो, है ना, बाउंड्री में पहले से है तो किसका प्रयोग करते हैं, अंदर के लिए इनका प्रयोग। तो इन और फॉर चाहिए अपने को आंसर में, इन और फॉर मिल गया आंसर। क्लियर दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, सी इज ब्लाइंड। अच्छा ब्लाइंड देखो, जब ब्लाइंड आ जाता है टू, ब्लाइंड टू और ब्लाइंड इन, ब्लाइंड टू जैसे फॉल्ट की बात करें, जैसे आंख का अंधा नहीं बोलते, अरे आंख का अंधा है क्या, है ना, ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट, यानी कोई किसी चीज गलती, कोई गलती होती है ना उसमें अंधा होना, गलती में अंधा होना, और आंख से अंधा होना, आंख से ही अंधा होना, तो क्या लगाएंगे, ब्लाइंड इन। जैसे ब्लाइंड इन राइट आई एंड राइट आई। सही है यहां पर, राइट आई। क्लियर दोस्तों, यानी ब्लाइंड इन का प्रयोग करते हैं यानी आंख से अंधे होने के लिए, और ब्लाइंड टू गलती से अंधे होने के लिए किसका प्रयोग करते हैं साथियों, ब्लाइंड टू। क्लियर दोस्तों, क्लियर है, आराम से याद कर लो, ब्लाइंड टू याद कर लो, ये सबसे ज्यादा रिपीट हुआ क्वेश्चन। यहां पर शायद ये आई थिंक रीट में पूछा गया था क्वेश्चन, रीट में पूछा गया था, तो इसको याद कर लो भाई साथियों। नेक्स्ट देखो, द पैसेंजर्स अलाइटेड, अलाइटेड का मतलब उतरना, क्या होता है, उतरना, और बस से उतरते हैं तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं साथियों। किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का, है ना, अलाइटेड फ्रॉम। अच्छा फ्रॉम के फिर याद कर लो, एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, और कर लो सेव फ्रॉम, सेव फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम। क्लियर दोस्तों, डी बार फ्रॉम। इनको रट लो साथियों, रट लो पूरे जितने भी शब्द, इनको रट लो दिमाग में, बस शब्द आते ही पता आ जाने चाहिए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा उसके बाद में। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम, ही सेव्ड। देखो नेक्स्ट, सी सेव, अभी बताया था सेव, जब सेव आ जाए, सेव आ जाए और प्रोटेक्ट आ जाए, प्रोटेक्ट आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे साथियों, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। किसका, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। देखो सेव्ड फ्रॉम, किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ही सेव्ड मी फ्रॉम एक्सीडेंट। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ही हैज नॉट येट रिकवर। अच्छा रिकवर का फ्रॉम, रिकवर का प्रयोग भी कहां पर करते हैं, रिकवर का प्रयोग भी फ्रॉम के लिए, रिकवर फ्रॉम। क्लियर दोस्तों, रिकवर फ्रॉम फिक्स है ये, फिक्स इनको रटना ही है आपको, इनको रटना है, इसमें कोई भी नियम नहीं है, बस इनको रटना है। अंग्रेजों ने बोल दिया कि रिकवर के साथ में फ्रॉम लगाना तो लगाना है। ये जितने भी फिक्स बता रहा हूं ये बस लगाना ही, उनको याद करना है। द प्लेन इज फ्लाइंग, द प्लेन इज फ्लाइंग, ये क्लाउड है साथियों, ये देखो ये बादल समझ लो इनको। अब देखो बादल बना दिया मेरे को, आज जितना जितना आता है उतना बना दिया भाई, और इसके ऊपर उड़ रहा है ये प्लेन, ये मान लो प्लेन उड़ रहा है अपना, तो द प्लेन इज फ्लाइंग, ऊपर उड़ रहा है, और ऊपर के लिए देखो फ्रीक्वेंटली ये गलत है,
ऑफन गलत है बिल्कुल। अबाउ, ऊपर के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अबाउ के लिए। क्लियर दोस्तों, ऊपर के लिए अबाउ। क्लियर है? बादलों के ऊपर उड़ रहा है साथियों। कमेटी, कंप्राइजेज, कंप्राइजेज का मतलब होता है शामिल करना। क्या दोस्तों? शामिल करना। क्लियर है? शामिल करना किसी, तो शामिल करना कंप्राइजेज। इसके साथ में मैंने देखो बता रहा हूं, कंप्राइजेज के साथ में, कंप्राइज के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। और क्या है ऐसे, जैसे डिस्क्राइब हो गया, इसके साथ में प्रीपोजिशन नहीं आता है। एंटर हो गया, इसके साथ भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। याद कर लो दोस्तों, इनको याद कर लो। अगर ये शब्द आ जाए तो इनके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, है ना साथियों। कंप्राइज, डिस्क्राइब, एंटर, इनके साथ में नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर क्या देखो कंप्राइज है ना। इसका मतलब भी देखो क्या होता है, कंसिस्ट, कंसिस्ट ऑफ, इसका मतलब भी होता है शामिल, यानी इसमें पहले से ऑफ आ रहा है। कंप्राइज का मतलब भी क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ होता है। कंसिस्ट ऑफ होता है तो यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, प्रीपोजिशन ऑफ नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर दोस्तों, कोई रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर प्रीपोजिशन के लिए। क्लियर है? इनको याद कर लो साथियों। ही वॉज फाइनली क्योर, अच्छा क्योर, क्योर ऑफ, क्योर ऑफ, क्योर ऑफ, है ना। क्योर के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का। याद कर लो दोस्तों, क्योर ऑफ, ही वॉज फाइनली क्योर्ड ऑफ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, इलाज मिल गया भाई दारू छोड़ देगा उसको, है ना। देखो यार, वर्च्यू ऑफ, बाई वर्च्यू ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, बाय डिंट ऑफ, इनको याद कर लो साथियों। बाय वर्च्यू ऑफ, बाय डिंट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? कारण, कारण से। क्लियर दोस्तों, बाय वर्च्यू ऑफ क्या लगाना है? बाय, बाय वर्च्यू ऑफ, बाय डिंट ऑफ, याद कर लो भाई दोस्तों। इनको गर्म पानी के साथ में घोल के पी जाओ आराम से। क्या? गर्म पानी के साथ में घोल के पी जाओ। बोट, फ्रीडम वॉज बोट, वह बोट द कोस्ट, द, अच्छा एट द कोस्ट, क्या हो गया? एट द कोस्ट, ऐसे याद कर लो। एट द कोस्ट फिक्स है ये, एट द कोस्ट क्या है? फिक्स है, इसको याद कर लो, एट द कोस्ट। नेक्स्ट देखो, आई सेल लीव, अच्छा लीव के साथ में क्या फिक्स्ड है? लीव के साथ में क्या फिक्स्ड है? लीव के साथ में फोर, क्या? लीव के साथ में क्या लगाएंगे? फोर, क्या लगाएंगे साथियों? फोर लगाएंगे। क्लियर दोस्तों, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ही शोज ग्रेट एबिलिटी, अब देखो एबिलिटी, एबिलिटी आ जाए दोस्तों, क्या आ जाए? एबिलिटी, तो एबिलिटी के साथ में लगाना है फोर, क्या लगाना है? फोर। और आ जाए कैपेसिटी, कैपेसिटी आ जाए तो क्या लगाना साथियों? ऑफ। क्लियर है? ये रट लो इनको, क्या आ जाए? एबिलिटी आ जाए तो क्या लगाना है? फोर, क्या लगाना है? फोर लगाना है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड टू राइट ओनली इन इंक, अच्छा दोस्तों यहाँ पर इंक आ जाए, इंक आ जाए, पेंसिल आ जाए, पेन आ जाए, तो किसका प्रयोग करना है? इन, इन इंक, किसका प्रयोग करेंगे? इन इंक। और अगर इनसे पहले यहां पर जैसे पहले आ जाता है कोई एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे द पेंसिल, द पेंसिल, तो क्या करेंगे? विथ लगा देंगे साथियों, विथ लगा देंगे। क्लियर है? इन इंक लगाना है, इन इंक। और वैसे आ जाए तो विथ द पेंसिल। क्लियर है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट देखो, सी कैन कंपेयर, अच्छा देखो कंपेयर आ जाए, कंपेयर आ जाए तो टू आएगा, और एक का होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन तो लगाएंगे विद। कंपेयर के साथ में क्या लगाना है दोस्तों? टू लगाना है, तुलना करना, क्या? तुलना करना। और ये तो कंपैरिजन, तो क्या लगाना है? कंपैरिजन विद। ये नाउन होता है, ये क्या होता है? नाउन। और ये क्या होता है? ये वर्ब होती है, समझ गए। तो कंपेयर के साथ में टू लगाना है, कंपैरिजन के साथ में विद। यहां पर कंपेयर है तो क्या लगाना है? कंपेयर, कंपेयर विद, कंपेयर
टू लगाना साथी, ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ है ना, टू। ठीक है, कंपेयर, कंपेरिजन विद आएगा, कंपेरिजन विद, जब कंपेरिजन हो। क्लियर दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ए जज शुड डील, जब डील आ जाता है दोस्तों, क्या आ जाए, डील, डील इन, डील आउट। जब डील इन आ जाए यानी इसका मतलब होता है व्यापार, व्यापार करना। कोई व्यापार करते हैं तो क्या लगाए, डील इन। और डील आउट का प्रयोग कहां करते हैं साथियों, न्याय करना, न्याय करना, क्या, न्याय करना। तो डील आउट, यहां पर डील इन व्यापार है, तो यहां क्या डील आउट है, न्याय कर रहा है। एक जज क्या करता है, व्यापार करता है, क्या क्या करता है जज, न्याय करता है, सबके लिए समान, है ना। शुड डील, सबके लिए समान होना चाहिए, सबके लिए समान, इक्वल, इक्वल होना चाहिए, न्याय इक्वल होना चाहिए। डील आउट, क्लियर दोस्तों। डील इन होता है व्यापार के लिए। ही इज एंग्री, एंग्री एट, एंग्री विद, एंग्री एट, एंग्री विद। एट का प्रयोग कहां करते हैं साथियों, देखो एट का प्रयोग कहां करते हैं, समथिंग, और विद का प्रयोग समवन। क्लियर है, यहां पर मी है, समवन है, कोई व्यक्ति है, पर्सन है ना, पर्सन, व्यक्ति आ जाए, व्यक्ति आ जाता है तो किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग, विद का प्रयोग, क्या, विद लगाएंगे साथियों। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, वन शुड नॉट डिपेंड एंटायरली, डिपेंड, देखो यहां पर डिपेंड आ रहा है, डिपेंड, डिपेंड ऑन, क्या, डिपेंड ऑन, रेली ऑन, ये फिक्स्ड है साथियों, डिपेंड ऑन, रेली ऑन, ऑन आ गया साथियों। क्लियर है, इज दैट क्लियर। अच्छा आगे देखो दोस्तों, अशोक इज वर्दी, वर्दी आ जाए, ऑफ लगा देना। वर्दी का मतलब योग्य, क्या है, योग्य, कि अशोक क्या है, योग्य है। रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस याद, याद की योग्य है अशोक। क्लियर, क्या लगाना है, ऑफ लगाना साथियों। ठीक है दोस्तों, विच इज द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्रीपोजिशन। देखो यहां पर ये एलडीसी में पूछा गया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्रीपोजिशन, ऐसे पूछा गया था, प्रीपोजिशन कौन सा है, बताओ भाई। एंड होता है क्या, एंड तो क्या होता है, कंजक्शन होता है, ये क्या होता है, कंजक्शन होता है। नाउ क्या होता है, ये एडवर्ब होती है। यट भी क्या होती है, एडवर्ब होती है। बिहाइंड, ये क्या, बिहोंड, बिहोंड। क्लियर है, क्लियर है। परे, इसका मतलब क्या होता है, परे, चल मेरी परे, है ना, ऐसे वाला परे, परे हो जा। ये देखो साथियों, अमेंडमेंट हैज बीन मेड, तो अमेंडमेंट यहां पर प्रयोग होता है अमेंडमेंट के साथ में टू, क्या लगाते हैं, टू, पॉसिबल टू, और भी याद कर लो, पॉसिबल टू, इम्पॉसिबल टू, क्या, पॉसिबल टू, इम्पॉसिबल टू, और भी याद कर लो, जूनियर टू, और क्या, रेलेवेंट टू, रेफरेंस टू। बहुत से है वर्ड साथियों, बस इनको याद करो, इनको याद कर लो। रेफरेंस टू, और देखो, और क्या है, सीनियर टू। इनको रट लो बार बार में, अभी बताया था, इनको रट लो बस। क्लियर है, यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे दोस्तों, अमेंडमेंट टू। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम बाई योर बोझ, समय बताते हैं बाई योर बोझ, फिक्स है ये फिक्स है, हीट मेंस 2023 में, और पहले भी पूछा गया था, रिपीट होता है बार बार में, क्या लगाना है, बाई योर बोझ, बाई योर बोझ। क्लियर दोस्तों, बाई योर बोझ। ठीक है दोस्तों, ये अपने क्वेश्चन थे, पीवाईक्यू सेशन था। और अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और हमारा चैनल है करियर नगरी, इसको सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।